Hi students, I Devendra Sharma. I welcome you all to at Performance Tutor. In this video lecture we will discuss farming in पालमपुर. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर. हमने हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनको कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, आज हम देखेंगे किस प्रकार से जो है फार्मिंग की जाती है पालमपुर में, वो हम आज देखने वाले हैं. सबसे पहले देखने को मिलता है हमको पॉइंट नंबर 1, लैंड इज़ फिक्स्ड. क्या है लैंड इज़ फिक्स? मतलब कि पालमपुर में जो है आपको लैंड फिक्स देखने को मिलती है. ठीक है, चलिए. अब क्या है कि फार्मिंग जो है वो मैन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में. ठीक है, हमने पहले ही बात की थी और अब भी हम बात कर रहे हैं कि जो फार्मिंग है वो मैन प्रोडक्शन एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है कहाँ? पालमपुर में. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. 75% मतलब आपको पीपल्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, जो कि वर्क करते, मतलब कि 100% लोग वर्क करते होंगे. ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए. उसमें से 75% जो आपको देखने को मिल रहे हैं उनका लाइवलीहुड किस पर डिपेंड करता है? उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है किस पर? फार्मिंग पर. ठीक है, उनका जो जीवन यापन है वो जी रहे हैं. ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फार्मिंग पर. समझ में आया? ठीक है, तो यदि किसी का जो है जीवन यापन फार्मिंग पर डिपेंड कर रहा है तो जो उनका वेलबींग है ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म. ठीक है, तो उनका जो वेलबींग होगा वो भी किससे रिलेटेड करेगा? मतलब कि उनका जो अच्छा होगा वो कब होगा? जब जो आपका जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. जब उनका बुरा कब होगा? जब प्रोडक्शन कम होगा. प्रोडक्शन मतलब उत्पादन कम होगा. इस साल जो है 100 क्विंटल गेहूँ हुए तो पिछले साल यदि सिर्फ 70 क्विंटल ही हुए, 17 क्विंटल्स ही हुए, तो क्या होगा? अच्छा होगा कि नहीं होगा? इस साल 100 हुए हैं तो अगले साल क्या होना चाहिए? 110 होना चाहिए, 120 होना चाहिए, या फिर डबल हो जाना चाहिए, कुछ भी हो जाना चाहिए. ठीक है, तो भी उनका जो है वेलबिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा. क्योंकि अब यदि किसी की लाइवलीहुड इस पर डिपेंड है तो प्रोडक्शन जो है उसको भी ज़्यादा होना चाहिए. ओके, तो हमने ये सब देखा. पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? बट द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स. कि जो लैंड एरिया है जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ पर पालमपुर में, वो क्या है? फिक्स्ड है. ठीक है, फिक्स्ड है लैंड एरिया. ओके, सिंस 1990 देयर हैज़ बीन नो एक्सपांशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन. यदि हम 1990 से बात करें तो किसी प्रकार का एक्सपांशन नहीं देखने को मिलता पालमपुर में हमें लैंड एरिया में जो कि कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब लैंड एरिया मतलब फिक्स्ड, मतलब कि भैया आप कोई वो पालमपुर है जो विलेज है तो उसकी लैंड तो फिक्स्ड है ना. लैंड फिक्स्ड है. ठीक है, प्रैक्टिकली यदि हम देखें तो लैंड क्या है? आपको फिक्स देखने को मिलती है. ठीक है, तो यदि हम 1990 से बात करें तो ये जो फिक्स्ड लैंड फिक्स्ड है वहाँ पर पालमपुर में. ठीक है, उसमें जो है यदि हम कल्टीवेशन की बात करें, जो कल्टीवेशन के लिए लैंड यूज़ की जाती है उसमें किसी भी प्रकार का एक्सपांशन नहीं देखने को मिलता हमको. ठीक है, बाय then some of the wasteland in Palampur has been converted to cultivable land. पर क्या होता है उसके बाद से, 1990 के बाद से यदि आप देखें तो कुछ जो आपको वेस्टलैंड देखने को मिलेगी पालमपुर में. जो पालमपुर के अंदर ही कुछ ऐसी ज़मीन जिससे कि अभी तक एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा था, अब उसको भी जो है धीरे धीरे क्या करने लगे? कल्टिवेबल लैंड के अंदर उसको भी जो है यूज़ करने लगे. ठीक है, उसको भी जो है कल्टिवेशन के लिए लोगों ने यूज़ करने चालू कर दिया. ओके, तो देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन. ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा स्कोप ही नहीं दिखता कि यदि हमको फार्म प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो न्यू लैंड है उसको कल्टीवेशन के अंदर लाना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने वेस्ट लैंड है उसको जो है क्या क्या किया? कल्टीवेशन के अंदर ले आए. अब जैसे ही उसको कल्टीवेशन के अंदर ले आए जो वेस्ट लैंड, उससे क्या हो गया? फार्म प्रोडक्शन बढ़ने लगा. क्या ये एक ही तरीका है? क्या ये एक ही तरीका देखने को मिलता है? इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई और भी तरीका है कि जिससे कि हम जो आपकी फिक्स लैंड है उससे जो हम जो है और प्रोडक्शन कर सकते हैं? ठीक है, क्या और तरीका है वो हम देखेंगे. ठीक है, पर अभी आपने क्या देखा कि जो आपको देखने को मिल रही है लैंड, वो क्या देखने को मिल रही है? फिक्स लैंड देखने को मिल रही है. यदि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको जो न्यू लैंड है उसको भी अब कल्टीवेशन के अंदर लाना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि इन्होंने वेस्टलैंड को लेकर आए. ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर. 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 × 100 मीटर स्क्वायर. ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग की वो क्या होती है? आपकी हेक्टेयर होती है. मतलब कि आपको लैंड मेजर करना है तो आप कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे? हेक्टेयर.
1 हेक्टेयर कितना होता है, 100 × 100 मीटर स्क्वायर। तो हम फिर से देखते हैं कि क्या कोई और तरीका नहीं है कि जिससे कि हम जो है उसी सेम लैंड से जो है और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या है, देखिए, इन द काइंड क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी। सबसे पहले अभी हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे किस प्रकार से जो अभी पालमपुर में एग्रीकल्चर की जाती है, फिर हम देखेंगे कौन कौन से तरीके। ठीक है, तो यदि आप देखें तो पालमपुर में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और जिस प्रकार की वहाँ पर जो है क्रॉप्स वहाँ पर उगाई जाएंगी, ठीक है, उन सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मतलब कितना अच्छा वहाँ पर जो आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वहाँ पर, और अच्छा अच्छा खासा मतलब वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम अवेलेबल है। तो इस प्रकार का जो यदि हम देखें तो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ यदि आप देखें तो आपको रियल में कहाँ देखने को मिलती हैं, आपका जो इंडिया का जो उत्तर प्रदेश है, उससे उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर इस प्रकार की विलेज हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि पालमपुर है। ठीक है, ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। यदि आप देखें तो जितना भी लैंड है पालमपुर में उसे कल्टिवेट किया जाता है, कोई भी ऐसा लैंड नहीं है जहाँ पर जिसको कि क्या है बेकार छोड़ दिया जाता हो। ठीक है, मतलब कि हमने देखा जितना भी कल्टीवेशन के लिए लैंड वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको वहाँ पर जो है कल्टीवेशन किया जाता है, वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें से ही जो है बेकार छोड़ दिया गया हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब बेकार छोड़ दिया गया हो मतलब कि आप खाना है जो कि आपके लिए आपको पूरा खाना चाहिए, पर आपने क्या छोड़ दिया, बेकार छोड़ दिया। ठीक है, तो वैसे ही कि जो आपका जो लैंड है जिसको कि आपको पूरा यूज़ करना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, जो पूरा आपका कल्टीवेशन के लिए अंदर लैंड आता है, उसको पूरा यूज़ जो है पालमपुर में किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें से ही जो है छोड़ दिया जाता हो। यदि हम बात करें कि वहाँ पर यदि हम रैनी सीज़न की बात करें, जबकि वहाँ पर खारिफ क्रॉप उगाई जाती है जिसके अंदर आता है ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, तो रैनी सीज़न में वहाँ पर क्या खारिफ क्रॉप उगाई जाती है पालमपुर में, ज्वार और बाजरा हुआ, जो जिसको कि किस लिए यूज़ किया जाता है, कैटल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूज एज कैटल फीड। फिर क्या होता है, अक्टूबर और दिसंबर में वहाँ पर जो है पोटैटो की भी खेती की जाती है कहीं कहीं। ठीक है, और विंटर की बात करें, जब राबी क्रॉप्स की हम बात करें, तो वहाँ पर वीट भी उगाया जाता है। ठीक है, और क्या है, इस वीट में से क्या किया जाता है कि जो जितना भी वीट होता है वहाँ पर, ठीक है, कुछ जो है अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए रख लिया जाता है, और जितना भी सरप्लस होता है उसे जो है रायगंज के मार्केट में बेच दिया जाता है। सरप्लस से मतलब है कि आपको जो है कितना हुआ, 100 क्विंटल जो है गेहूँ हुआ। ठीक है, 100 क्विंटल आपकी जो है प्रोडक्शन हुआ, पूरा पूरा जितना प्रोडक्शन हुआ कितना हुआ, 100 क्विंटल। अब आपकी फैमिली को कितना चाहिए, आपकी फैमिली को चाहिए सिर्फ, मान लीजिए साल भर में चाहिए आपकी फैमिली और सबको जब मिला के यदि हम देखें तो सिर्फ आपका फैमिली कंजप्शन हुआ 20 क्विंटल, तो बाकी का कितना हो गया, बाकी का हो गया आपका 80 क्विंटल सरप्लस। ठीक है, जिसे कि आप क्या बेच सकते हो मार्केट में जाकर। समझ में आया, तो ऐसे ही पालमपुर में किया जाता है कि जितना भी सरप्लस होता है उसे रायगंज में बेच दिया जाता है। अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। ठीक है, कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा लैंड का, जो कि वहाँ पर क्या की जाती है, शुगर केन का कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, ये शुगर केन का कल्टीवेशन क्या होता है, वंस एवरी ईयर होता है, मतलब कि साल में एक बार ही किया जा सकता है। ठीक है, आपने एक बार ही है जो है, अब तो शुगर केन उगा सकते हो, मतलब करीबन वन ईयर एग्रीकल्चर है, मतलब कि ठीक है, तो आपने वन ईयर में इसका कल्टीवेशन होता है, मतलब कि आपने उगाई से लेकर कटाई तक में पूरा 1 ईयर लग जाता है, इस तरीके की क्रॉप है ये। ठीक है, तो शुगर कैन भी जो है लोग जो वहाँ पर पालमपुर में जो है लोग अपने जो लैंड है, मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो भी उसको लगाते हैं। फिर इसका क्या किया जाता है, इसको या तो फिर रॉ फॉर्म में बेच देते हैं, ऐसा ही शुगर कैन ऐसा कैसा, या फिर उसकी जैगरी बनाकर, गुड़ बनाकर जो है पास जो वहाँ के ट्रेडर है, कहाँ के, शाहपुर के जो ट्रेडर हैं, आपने देखा था शाहपुर, ठीक है, टाउन देखा था, तो वहाँ शाहपुर के जो ट्रेडर हैं उनको बेच दिया जाता है क्या, जैगरी को। ठीक है, तो ये सब क्या देखा किस प्रकार से वहाँ पर एग्रीकल्चर की जा रही है पालमपुर में। फार्मर्स आर एबल टू ग्रो three different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation। अब इतना अच्छी तरीके से वहाँ पर जो है इरिगेशन की जा रही है भैया, एक साल में 3 क्रॉप उगाई जा रही है वहाँ पे, अलग अलग तरीके 3 या उससे ज़्यादा क्रॉप उगाई जा रही हैं। ठीक है, और शुगर केन भी लगाया जा रहा है, तो इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर पालमपुर में आप देखो तो वहाँ पर अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड सिस्टम है, कौन सा, इरिगेशन का क्या है, वेल डेवलप्ड सिस्टम है। अब ये वेल डेवलप्ड सिस्टम कैसे संभव हो पाया, ये वेल डेवलप्ड सिस्टम इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है पालमपुर में वो बहुत पहले आ चुकी थी।
ठीक है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी उसके पहले क्या करते थे, जो पर्शियन व्हील है, ठीक है, पर्शियन व्हील से क्या करते थे, पानी जो है वेल्स या फिर वेल्स या जो उधर फील्ड है वहाँ से जो है, स्मॉल फील्ड्स हैं वहाँ से जो है पानी को लेकर आया जाता था फॉर इरिगेशन। पर इससे जो है थोड़ा सा जो स्मॉल फील्ड है वहाँ वहाँ तक ही सब पानी को जो है संभव था कि हम छोटी छोटी सी जो भूमि है वहीं तक हम पानी को इरिगेट, उस पर्टिकुलर लैंड को हम इरिगेट कर सकते हैं। मतलब एक बार में हम बहुत ज़्यादा लैंड इरिगेट नहीं कर पाते थे पर्शियन व्हील। पर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी आई तो क्या हुआ, इरिगेशन सिस्टम डेवलप्ड हुआ। अब इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ मतलब कि वहाँ पर जो है ट्यूबवेल्स आने लगे, पीपल जो है ट्यूबवेल्स का यूज़ करने लगे। उस ट्यूबवेल से क्या हुआ, उस ट्यूबवेल से जो है इरिगेशन जो है ज़्यादा बड़े लार्जर एरिया में जो है करने लगे, अच्छी तरीके से इफेक्टिवली रूप में जो है लार्जर लैंड को जो है ट्यूबवेल्स की मदद से जो है अब इरिगेट किया जाने लगा पालमपुर में। जो अब देखा कि अब लोगों ने देखा कि अरे ये तो इरिगेशन मतलब इरिगेशन करने का अच्छा तरीका है, मतलब अच्छे तरीके से हम इरिगेशन कर पाते हैं ट्यूबवेल्स की मदद से। तो क्या किया, कुछ जो फर्स्ट ट्यूबवेल्स थे वो इंस्टॉल कर दिए गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कुछ जो वहाँ पर है गवर्नमेंट के द्वारा जो है ट्यूबवेल्स लगा दिए गए, कहाँ पर, पालमपुर में। बाद में जो है कुछ जो फार्मर्स थे, जो कि अच्छे फार्मर्स थे, जिनका प्रोडक्शन अच्छा होता था, जो पैसे वाले फार्मर्स थे, उन्होंने जो है खुद ही ने जो है वहाँ पर प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाना चालू कर दिए अपनी लैंड पे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, बाय मिड 1970 द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड। ठीक है, यदि हम मिड 1970s की बात करें, ठीक है, तो इट मीन्स 1965 कि ये मतलब ये आपका मिड आता है, ठीक है, 1970s लिखा हुआ है तो ये आपका एरा आएगा। ठीक है, तो इसके मिड की बात करें मतलब 1961 से तो 1960 1970, ठीक है, ये जो होगा आपका 1970s। अब इसका जो मिड है 1965, ठीक है, तो आप इधर भी जाते हो 1964 और 1965 1966 ये सब ईयर आते हैं मिड। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर जो है आपको जो इंटायर कल्टीवेट एरिया था वो का क्या हो चुका था 1970 तक, वो हो चुका था आपका 200 हेक्टेयर। ठीक है, जिसको कि इरिगेट किया जा रहा था। ठीक है, किसके क्यों इरिगेट किया जा रहा था, क्योंकि अब जो इरिगेशन सिस्टम जो है डेवलप हो चुका था। अब जहाँ पर आपको जो जिस प्रकार का इरिगेशन सिस्टम देखने को मिल रहा है पालमपुर में, ऐसा इरिगेशन सिस्टम आपको जो उधर आपको जो स्टेट उधर जो आपको देखने को मिलेगा एरिया इंडिया का, ठीक है, वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये तो हम हाइपोथेटिकल विलेज है, यदि हम बात करें इसको रियल में तो इंडिया के ऐसा एक कोई ऐसे बहुत से एरिया जहाँ पर आपको इस प्रकार का जो इरिगेशन सिस्टम है देखने को नहीं मिलता। यदि हम बात करें कि इस कौन कौन से एरिया हैं, जैसे कि यदि आप बात करें जो रिवराइन प्लेन्स हैं आपके, जो इंडियन के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ या फिर कोस्टल रीजन्स हुए जो समुद्र से लग रहे हैं, वहाँ पर आपको अच्छा खासा इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलता है। जो उधर रीजन हुए आपके प्लेट्यू रीजन हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है डेक्कन प्लेट्यू रीजन हुआ, तो वहाँ पर आपको जो है लो लेवल ऑफ इरिगेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाकी के जितने एरिया है क्या वहाँ पर इरिगेशन नहीं, नहीं, वो किस पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है वो किस पर, रेनफॉल पर। ठीक है, बाकी के जो एरिया हो गए वो किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहते हैं हमारी इंडिया में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर यदि हम बात करें ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, अ लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड। टोटल कल्टिवेटेड एरिया है आपकी जो लैंड कंट्री का, टोटल कल्टिवेटेड एरिया क्या है अकॉर्डिंग टू योर बुक, यदि हम टोटल कल्टिवेटेड एरिया देखें तो वो है आपका 155 मिलियन हेक्टेयर, आपकी बुक के हिसाब से 155 मिलियन हेक्टेयर देखें तो। ठीक है, तो इस 155 मिलियन हेक्टेयर जो कि आपका इंडिया में टोटल एरिया है, उसका जो 40% है, इसका वो जो 40% आप निकालोगे, ठीक है, इसका जो 40% निकालोगे तो उतना ही एरिया जो है आप उतने ही एरिया तक अब जो है हम इरिगेट कर पाते हैं। ठीक है, बाकी का जो 60% आपका बचता है 155 मिलियन हेक्टेयर में से, बाकी का जो आपका 60% बचता है वो अभी भी हम जो है किस पर डिपेंडेंट रहता है, वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो यदि आपको बताना है कि जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, इंडियन लैंड मास का टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, मैंने बताया था किस में बताया था, यदि आपने चैप्टर नंबर 1 यदि मेरा देखा है जोग्राफी का तो उसमें हमने डिस्कस किया है। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक, ये तो हमने बात करी किस प्रकार से जो है फार्मिंग की जा रही है पालमपुर में। ठीक है, और हमने देखा कि किस प्रकार से जो है इरिगेशन सिस्टम जो डेवलप हुआ उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये भी हमने अभी देख लिया। अब यहाँ पर दो टर्म निकल कर आ रही हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है,
टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक, मतलब कि ग्रो करना क्या, वन क्रॉप एक ही पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि आप देख रहे हो कि पालमपुर में क्या हो रहा है कि वहाँ पर राबी क्रॉप भी की जा रही है, वहाँ पर शुगर कैन भी लगाया जा रहा है, वहाँ पोटेटोज़ भी उगाए जा रहे हैं एक ही ईयर में, ठीक है, और वहाँ पर खारिफ भी की जा रही है। तो ये सारी क्रॉप्स की जा रही है, मतलब वीट भी उगाया जा रहा है वहाँ पे, उधर मैची, उधर जो आपके उधर सीरियल्स वगैरह वो सब भी उगाए जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब के इस तरीके की क्रॉपिंग को, जो कि एक ड्यूरिंग द ईयर यदि हम देखें, पीस ऑफ लैंड, मतलब उसी पीस ऑफ लैंड पर जो है की जा रही है, मतलब एक ही ज़मीन पर की जा रही है, तो इसे हम कहते हैं क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। उसी सेम लैंड पर आप जो है एक ही साल में जो अलग अलग प्रकार की जो है क्रॉपिंग कर रहे हो, उसे हम कहेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग, अलग अलग समय में, ठीक है। और दूसरा यदि आप देखें तो आपको देखने को मिलता है क्या, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का भी हम यूज़ करते हैं फॉर हायर यील्ड। हायर यील्ड का मतलब होता है, हायर यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन, ठीक है। तो और दूसरी मेथड है वो किसका यूज़ करते हैं हम, हायर यील्ड का यूज़, फॉर हायर यील्ड किसका यूज़ कर सकते हैं हम, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का। फर्स्ट देखा हम मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक ही सेम लैंड से जो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है अलग अलग जो है क्रॉप उगा सकते हैं, अलग अलग सीजन्स में मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या देखने को मिलता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जिससे कि हम जो है हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक ही तो ये था, क्या कोई और वे नहीं है, वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम दी सेम लैंड, तो है ना। क्या क्या है, सबसे पहला मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग हम देख चुके हैं, अब हमारा क्या है, हम देखते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है। अब टिल मिड 1916 तक की हम बात करें तो ट्रेडिशनल सीड्स वेर यूज needed less irrigation. Farmers use cow dungs and other natural manures as fertilizers. यदि हम मिड 1916 तक की बात करें तो पालमपुर में जो है फार्मर्स क्या यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ करते थे, जिसमें कि जो है इरिगेशन भी जो है कम, मतलब कि यहाँ पर इन ट्रेडिशनल सीड्स से यदि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको जो है पानी कम लगता है, ठीक है। और क्या करते थे फार्मर्स, जो है काऊ डंग का यूज़ करते थे, और जो अदर नेचुरल मैन्यूर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उन सब का जो है इस्तेमाल किया करते थे। पर जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और या मैं ये कहूँ कि जैसे ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आई, उसके बाद जो है आपका ये जो प्रोडक्शन है और ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे, इन द लेट 1916 introduced the Indian farmers to cultivate of wheat and rice using higher yielding varieties of seed, HYVs of seeds, मतलब हायर यील्डिंग वेराइटी, इसका फुल फॉर्म होता है HYV, सॉरी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस जैसे ही आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आई तो उसके बाद जो है 1960 के बाद देखते हो कि जो प्रोडक्शन है कल्टीवेशन का वो बढ़ जाता है, कहाँ पर, पालमपुर में। क्या होता है, ठीक है, पालमपुर में ही नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इंडिया में भी यदि आप देखें तो 1960 में आपको क्या देखने को मिलता है, आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उसके बाद इंडिया में भी यदि आप देखो तो जैसे आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगता है फार्मर्स का, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था, किसे कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में किसे कहा जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जिनको कि नोबल पीस प्राइज़ भी मिला है फॉर HYV सीड्स। और उनको क्या है, वो कौन है बता देता हूँ, एक अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, इतना मैंने आपको बता दिया। उनका नाम क्या है वो आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1916 में। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद क्या हुआ, जो HYV सीड्स टू प्रोमिस टू प्रोड्यूस मच लार्जर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स ऑन अ सिंगल प्लांट, मतलब कि जब हम ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ इस्तेमाल करते थे तो उस जो सिंगल प्लांट्स में से जितना भी प्रोडक्शन होता था, अब उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उस सिंगल प्लांट में से। मतलब कि कोई एक वीट का कोई प्लांट है, ठीक है, तो वो पहले यदि मतलब समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ले ली कि मैंने ये 2 क्वांटिटी, तो पहले 2 क्वांटिटी दे रहा था, तो अब वो कितनी क्वांटिटी दे रहा है, वो दे रहा है अब 4 क्वांटिटी, ठीक है। तो डबल हो गई, मतलब कि अब जो है प्रोडक्शन हो गया वो क्या, डबल हो गया, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए। तो HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। पर क्या है कि यदि आप HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जो है बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, आपको जो है बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स भी लगते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स भी आपको लगते हैं। फर्टिलाइजर्स मतलब जो आपकी उर्वरक शक्ति, जो आपकी जो लैंड की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, जो आपके कीड़े वगैरह ना लग जाए तो उसके लिए आप यूज़ करते हो।
ठीक है। तो हायर यील्ड्स वेयर पॉसिबल ओनली HYV सीड्स, ठीक है। तो हायर यील्ड्स कब पॉसिबल होगी, मतलब कि आपका हायर प्रोडक्शन कब हो पाएगा, यदि तब आपके पास क्या है, अब HYV सीड्स हैं, इरिगेशन है, अच्छा खासा आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, और जो और फार्म मशीनरीज हैं वो सब है आपके। फार्म मशीनरीज मतलब ट्रैक्टर हुआ, ठीक है, ट्रैक्टर से आप जो हल जोतते हो, थ्रेसर वगैरह ये सब हुए आपके पास, ठीक है। तो आप जो है हायर यील्ड पॉसिबल है आपकी, मतलब हायर प्रोडक्शन पॉसिबल है आपका, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे मॉडर्न, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं आपके मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर, ठीक है। HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरी, ETC, ठीक है। तो फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वे द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। तो जो फार्मर्स थे पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वही थे जिन्होंने फर्स्ट सबसे पहले जो क्या किया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल किया इंडिया में। अब देखिए यहीं पे सबसे पहले क्या हुआ, क्योंकि आप देखिए कि ये जितने भी एरिया हुए, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हुआ, ये सब कहाँ आते हैं, आपके नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं, ठीक है। ये आपका जो इंडिया हुआ, ठीक है, तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट हो गया आपका, ठीक है, जो नॉर्दर्न पार्ट हो गया आपका ये वाला, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं सारे स्टेट्स, जहाँ पर कि क्या है, ये यहाँ पर कि आपको इंडस रिवर्स देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको, ठीक है, पंजाब में, और इधर आपके और जो गंगा देखने को मिलेगी आपको। तो ये सब वहाँ पर रिवर्स अच्छी खासी रिवर है, वहाँ पर इरिगेशन अच्छा है। तो सबसे पहले आपको कहाँ देखने को मिला, और हमने देखा कि यदि आप HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा पानी चाहिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले देखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को इंडिया में कहाँ यूज़ किया गया, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional variety was 13 kg per hectare. With HYV seeds, the yield went up to 32 kg per hectare. मतलब कि यार पहले देखें जब ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था पालमपुर में, तो पर हेक्टेयर कितना वीट उगाया जा रहा था, 1300 kg पर हेक्टेयर पे, और अब कितना हो गया, 3200 kg पर हेक्टेयर पे। मतलब आप देखिए कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ चुका है। तो हमारा जो वीडियो है हम उसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन, वो हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।